अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं सैफुल्लाह महमूद आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। काफ़ी लोग मुझसे ये फास्ट फूड का और रेस्टोरेंट और पिज्ज़ा वगैरह का जो कॉफ़ी शॉप के लाइसेंस में मिलता है तो उसके जनरल क्वेश्चंस मुझसे पूछ रहे थे। तो मैंने कहा आज आपको मैं एक ऐसी जगह लेके जाऊँ जहाँ ये ऑर्डर हम तैयार करवा भी रहे हैं और उसकी क्या क्या बेसिक नेसेसरीज़ हैं, क्या क्या चीज़ बल्दियाँ मांगती है, क्या क्या चीज़ जो है ना रिक्वायरमेंट है और कैसे ये काम स्टार्ट करे बंदा और क्या प्रोसेस होते हैं, क्या स्टेप्स होते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊँगा भी और कुछ थोड़ा बहुत दिखाऊँगा भी कि बल्दिया किचन के अंदर क्या रखती है, क्योंकि बल्दिया किचन के मामला में बहुत रिस्ट्रिक्टेड होती है। आप मेरे साथ जुड़े रहे, मेरे साथ अंदर चलें और मैं आपको तमाम चीज़ें दिखाऊँ। आ जाएंगे। तो ये देखिए, एक प्यारा सा एक छोटा सा एक फास्ट फूड का पिज्ज़ा का एक शॉप है जो कि यहाँ पे बन रही है, हम बनवा रहे हैं इसको। अच्छा, इसमें क्या है, सिंपल सी थीम, क्योंकि आपको पता है लोकेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। आपको ज़्यादातर जो ओमानी लोग होते हैं वो टेक अवे लेके जाते हैं और बाहर ले जाके खाना खाते हैं, तो इसमें आपको सिटिंग में इतना स्टार्ट में एक्सपेंस नहीं लगाना, जो कि एक अक्लमंदी होती है। आपने अपनी बेसिक चीज़ें पूरी करनी है और एक लोकेशन पे आके जमना है, अच्छी लोकेशन पे। बेशक उधर आपके पास स्पेस कम हो, वो अच्छे से यूटिलाइज हो सकती है। इसके साथ साथ देखें ये किस तरह से ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं। इन्होंने बनाया और मैंने अभी जिम बनवाई, एक काउंटर बनवाया। इसके अंदर आप लोगों ने यहाँ पे POC सिस्टम रखना है, साथ में इसके फ्रिज रखना है, चिलर वगैरह रखना है और ये एक इस तरीके से प्यारी प्यारी टेबलें आनी है, PVC की चीज़ें लगनी है और ये अच्छा सा एक वेल डेकोरेटेड हो जाएगा। मैं चाहता हूँ सबसे मेन चीज़ की तरफ, किचन की तरफ, और किचन के बाद आपको बैठ के समझाऊंगा क्या प्रोसेस क्या है, स्टेप्स क्या हैं, कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट क्या है, कौन सी चीज़ कहाँ से बनती है। मेन चीज़, जो चीज़ आप 200-300 हज़ार में बनवाते हैं वो 10 हज़ार में, 20 हज़ार में कहाँ से बनती है, डॉक्यूमेंटेशन की और कैसे ये प्रोसेस, ताकि आप लोगों को भी ये चीज़ पता होनी चाहिए। आ जाए मेरे सामने से ठीक है। ये किचन है। किचन की जो स्पेस होती है वो एटलीस्ट मिनिमम जो है आपको 60-40 या 50-50 पे रखनी पड़ती है, कि जैसे 50% सेटिंग है तो 50% जो है ना, अगर एक शटर की शॉप है तो 50% आपने अपना किचन बनाना। अच्छा, किचन में ब्लैक टाइल्स नहीं अलाउड। सबसे पहले तो आपको किचन में जो पहली चीज़ होती है जो कि बल्दियाँ मांगती है वो आपने लगवानी होती है वाइट टाइल्स। जैसे आप मेरे जैसे देखें, हमने उनको ये लगवानी थी, तो ये वाइट टाइल्स हैं जो कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग है। उसके बाद आपको जो जगह बचती है, आपने जिस तरह हमने यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे पार्टीशन करवाई थी तो स्टील की जो है ना एल्युमिनियम की शीट लगाई मोटी वाली, ताकि ये कवर हो जाए। उसके बाद ये प्रोसेस के बाद जो आप स्केच पास करवाते हो, स्केच किस सेंस का पास है, स्केच के मुताबिक क्या है और स्केच की क्या क्या चीज़ें होती हैं। पहले तो सबसे पहले आपका स्केच पास होता है। अब वो स्केच आपने कहाँ से बनवाना है, आपने स्केच किसी प्रिंट आउट वाले से नहीं बनवाना, आपने स्केच उन्हीं लोगों से बनवाना है कि जो प्रॉपर के स्केच बनाते हैं गवर्नमेंट वाले और फिर वो पास करते हैं, क्योंकि उनके जो तौर तरीका होता है वो डिफरेंट होता है। अब मेरा स्केच एक बंदे का पास यहाँ से हमने करवाया, तो उसमें जिस तरीके से हमने उनको अपनी फॉर्मेलिटीज़ बताई कि हमारा ये काम है, तो बल्दिया आई, बल्दिया ने विजिट किया, मेजरमेंट की, तो उन्होंने बताया कि इस तरह करना पार्टीशन होना चाहिए, इतना इसका फ्रंट एरिया होना चाहिए और ये स्केच है। फिर हमने उनको बताया कि नहीं, इधर हॉट एरिया सब इधर रखने, मेकिंग इधर रखनी है और वॉशिंग इधर रखनी है। तो ये सारी चीज़ें समझाई, तो उन्होंने हमें एक स्केच बना के दिया। ठीक है कि आप अपने जितने भी गर्म तमाम मामला हैं, फ्राइड के और हॉट प्लेट के, ओवन के ऊपर आप चिमनी लगाएं, होट लगाएं और यहाँ से काम स्टार्ट करें। अच्छा, ये उन्हें मेकिंग बना दी कि यहाँ पे मेकिंग भी हो और कटिंग भी हो, कटिंग भी हो रही है और बर्गर्स वगैरह की मेकिंग भी हो रही है। ये किस तरह की खिड़की बना दी कि यहाँ से सारा सामान बह जाए, क्योंकि अभी काम हो रहा है, चिमनी वगैरह लग रही है। और इसी तरीके से बल्दिया की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि वो लोकेशन पे आके आपको बताती हैं। जैसे यहाँ की ये रिक्वायरमेंट है कि एक डबल सिंक, एक सिंगल सिंक, उसके बावजूद एक यहाँ पे छोटा सिंक लगेगा हैंड वॉश, और एक हैंड वॉश बाहर लगना चाहिए। उसके साथ से 3 चेयर्स बाहर पास करवाई, 3 टेबल्स, और उसके बाद 12 चेयर्स बाहर पास करवाई। ये आपकी पासिंग जो होते हैं उस पर होता है। ये मैं कहता हूँ कि यार जिनको काम आता है, जिनको पता होता है कि बल्दिया से कैसे काम लेना है, कैसे उनसे काम करवाना है, वो बेहतरीन होता है। जैसे अभी हमें पता है, हमारे ताल्लुक है, हमारे लिंक है कि हमने क्या काम करवाना है, अपनी पसंद से कैसी चीज़ करवानी है, उनको अच्छे से रिप्रेजेंट करना है ताकि उनको उस चीज़ का बुरा ना लगे या उनको वो चीज़ मुँह पे ना आए कि वो आके किसी तरीके से रिजेक्ट करें। उसके बाद किचन में जब आपने स्केच के मुताबिक सारा सामान रख दिया, अब बल्दिया का आपका फाइनल इंस्ट्रक्शन है, तो उसमें आपने जो सबसे ज़्यादा गौर करना है वो करना है अपनी गैस की फिटिंग पे, क्योंकि बल्दिया गैस की फिटिंग पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, चिमनी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। चिमनी का रूल है कि उसको रूफ टॉप तक जाना है, छत तक, तो चिमनी लेके जानी है आपने। जिस तरह ये पाइप से
ये पाइप से पाइप जॉइंट होकर लगते रहते हैं, जो कि इधर का पाइप नहीं रहता है। तो चाहे बिल्डिंग जितनी भी बड़ी हो, आपने उसको रूफ टॉप पे लेके जाना। और गैस की फिटिंग, कि गैस बाहर केज में रखनी है और अंदर से लानी है, और इधर की जो फिटिंग होगी ये कभी भी दीवार के अंदर अलाउड नहीं करनी होगी आप। तो इसके दूसरे वाले बारी वाले पाइप्स आते हैं, जो कि यहाँ पे जॉइंट निकल के इजीली यहाँ पे लग जाता है। ये तो चीज़ जो हो गई किचन की। अब इसका प्रोसेस रेस्टोरेंट का, फास्ट फूड का, कॉफ़ी शॉप का, क्या क्या आप इसमें रख सकते हो, क्या क्या नहीं रख सकते हो, मेन्यू कैसे पास करना है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। आते मेरे साथ आप। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपने समझी, किचन की सारी चीज़ें आपने समझी कि हाँ हमने काम किस तरह स्टार्ट करना है, कैसे करना है। अभी जैसे हमारे पास काफ़ी क्लाइंट्स होते हैं जो कि ये कहते हैं कि आप हमारा फास्ट फूड का रेस्टोरेंट बना के दें, आप हमें शॉप बना के दें, हम कनाडा में हैं, हम यूके में हैं, हम आएंगे आपसे विजिट करेंगे, आप भी इसको तमाम मामला जो है ना, क्योंकि 10,000 का खर्चा 5,000 में कैसे करना है ये आप सबको ही पता है कि ये एक एक्सपीरियंस है और एक अच्छी वेल मेंटेन टीम से होता है। जो यहाँ की टीम होती है, जो यहाँ पे वर्क कर रही होती है, उसको पता होता है कि यार उससे फजूल चीज़ कहाँ की करनी, कहाँ करनी है। मर्जी आके हम इसको बोले रिजेक्ट करें तो कितने मामला होते हैं जो हमें वापस करने पड़ते हैं। लाइक जैसे सारी फिटिंग पाइपिंग की जो हमने करवाई वो अंदर से करवानी, अगर कोई और बंदा होता बाहर से करवाता, बल्दी आती, वो देखती भाई इसको अंदर करो, तो फिर सारी टायरें तोड़नी पड़ती। तो ये आपके नुकसान होते हैं, ये आपकी 5,000 की चीज़ 10,000 पे जाती है। तो इस तरीके से मैं आपको भी बताता हूँ कि किस तरह आपने इसको शटलाइज करके चलना है और किस तरह इसमें चलना है। अच्छा, काफ़ी लोगों का मुझसे ये भी सवाल था कि लोगों का क्या वो होता है, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं कि यार हम अपना नाम लिख लेते हैं, लोगों को पास नहीं करवाते, क्योंकि लोगों की फीस होती है यहाँ पे तकरीबन 200 से 230 रियाल के दरमियान, जो भी ये 5 साल का लोगो पास होता है, 10 साल का लोगो पास होता है। तो अब लोग कहते हैं कि यार हमने लोगो पास नहीं करवाना, लेकिन हम जैसे नाम लिख लेते हैं। देखिए बोर्ड पे 2 चीज़ें अलाउड हैं। पहला होता है आपकी डेजिग्नेशन के किस तरह का काम है, कॉफ़ी शॉप तो कॉफ़ी शॉप, बार्बर तो बार्बर, लॉन्ड्री तो लॉन्ड्री, ग्रोसरी तो ग्रोसरी। ये तो देखिए इसमें कोई पासिंग की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपका एक नॉर्मल बोर्ड है, आपने इसमें ये करवाना है तो ये इजीली आपका, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि ये आपने एज अ काम पे रखा कि हाँ भाई ग्रोसरी का तो ग्रोसरी का सीधा सीधा उसका बोर्ड लग गया। सेकंड आता है आपके कंपनी का नाम, उसमें भी देखें कोई पासिंग की जरूरत नहीं। आपने जैसे कंपनी किसी की है शरीकल 12, तो आपने शरीकल 12 के नाम से जो है अल्फ़ाबेट में लिखवा के और नीचे छोटा LLC या SPC लिखवा दिया, तो उसमें भी पासिंग की जरूरत नहीं। तीसरा जो ऑप्शन आता है, आप कोई भी वो नाम रखना चाह रहे हैं, जैसे कि किंग रोस्टर फ्राइड चिकन, सैफ रोस्टर फ्राइड चिकन, कोई भी XYZ, और वो लोगो रखे ना रखे, पासिंग की फीस उतनी ही होती है 200 रियाल। एक PDF फाइल जाती है मिनिस्ट्री को, 5 साल के लिए पास होता है वो, तो उसके अंदर आपका लोगो भी पास होता है, उसके अंदर आपका ये नाम भी पास होता है। अगर आप दोनों में से कोई एक चीज़ भी करवाओगे फिर भी वही सेम फीस है। तो बोर्ड आपका तैयार हुआ, जब ये आपकी फ़ीस आप उनको पे करते हो गवर्नमेंट को, मिनिस्ट्री को, तो ये फ़ीस पे होने के बाद जब सारा सामान काम हो जाता है, तो ये तमाम प्रोसेस के बाद आप अपना फिर आगे बढ़ते हो, आपको बोर्ड लग जाता है, आपकी किचन तैयार हो जाता है, आपकी ये चीज़ें तैयार होती है, फिर उसके बाद बल्दिया आके विजिट करती है। लास्ट बात, डिटेल में वीडियो बनाने का मकसद यही है ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। जो मेन चीज़ है कि एग्रीमेंट में क्या फ़र्क है, क्योंकि एक एग्रीमेंट एक शॉप ओनर से आपका इजीली एक्सेस हो सकता है, तो उसमें शॉप, कॉफ़ी शॉप और फास्ट फूड या इस तरह के जो रेस्टोरेंट्स होते हैं, इनके जो एग्रीमेंट्स होते हैं, इनमें इतना टाइम क्यों लगता है? देखिए इसका टाइम पीरियड जो है वो इसलिए लेट होता है क्योंकि इसका एक डिफरेंट प्रोसीजर है। एक तो है जैसे मैंने किसी स्पोर्ट्स की शॉप ली, तो मैंने जस्ट बिल्डिंग वाले से बात की, हम लोगों ने जाके कहीं LLB की जगह पास जाके इसका एग्रीमेंट करवाया, मिनिस्ट्री में आके हम लोगों का इजीली एग्रीमेंट हो गया। बट इन कॉफ़ी शॉप और इन फास्ट फूड रेस्टोरेंट XYZ जो भी अगर आप ऐसी चीज़ रखते हैं, तो उसके लिए एक डिफरेंट क्राइटेरिया है। उसके लिए क्या क्राइटेरिया है कि आपने सबसे पहले जैसे बिल्डिंग वाले से बात की, तो जो आपका एक एग्रीमेंट तैयार हुआ, वो एग्रीमेंट तैयार होने के बाद तो ये आपने जिस तरह सिंपल आपने इसका एग्रीमेंट किया, अब वो एग्रीमेंट पहले जाता है मिनिस्ट्री में एग्रीमेंट जाता है, मिनिस्ट्री पहले उस एग्रीमेंट को टेस्ट करके फिर अपनी टीम बल्दिया को इंस्पेक्शन के लिए भेजती है। वो इंस्पेक्शन करते हैं, आगे आपकी किचन की चीज़ें देखते हैं, आपके तमाम मामला देखते हैं, सेटिंग देखते हैं, जो चीज़ स्केच के मुताबिक है आपने बिल्कुल भी 19-20 माह से नहीं करनी है। सिंपल बिल्कुल स्केच के मुताबिक जैसे आपकी चीज़ थी आपने वैसे ही रखनी है। बल्दिया की इंस्पेक्शन करती है, फायर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, गैस के ऑटोमेटिक के सर्टिफिकेट होने चाहिए आपके उस वक्त,
चिमनी के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए, गैस की फिटिंग अच्छी होनी चाहिए और जो चीज़ें स्केच के मुताबिक है वही सिंपल होनी चाहिए। तो बल्दिया आके भी इसको पास करती है। अब बल्दिया कभी हफ्ते में आती है, कभी 10 दिन में आती है, जो भी आपके एरिया की बल्दिया होती है वो आगे विजिट करके इंस्पेक्शन करके अपनी टीम आके कि हाँ भाई इट इज़ ओके, यहाँ से ये अप्रूवल दे दें। अगर ये पहले अप्रूवल नहीं दी फिर वो वापस इंस्पेक्शन के लिए आएंगे। फिर उसके बाद जब यहाँ से जब बल्दिया अप्रूव करेगा, चाहे आपकी पहली इंस्पेक्शन में हो या दूसरी इंस्पेक्शन में हो, उसके बाद वो जाके मिनिस्ट्री में रिपोर्ट जमा कराते हैं कि हाँ भाई इट इज़ ओके, ये कॉफ़ी शॉप, फास्ट फूड, ये रेस्टोरेंट बिल्कुल SOPs के तहत है और जो चीज़ें थी स्केच के मुताबिक बिल्कुल परफेक्ट है। वो वहाँ से पास करके देते हैं, वो पास करके देते हैं मिनिस्ट्री को। फिर मिनिस्ट्री से एक प्रॉपर एक एग्रीमेंट बन के निकलता है शॉप के नंबर के साथ, कंपनी के साथ, NLC के साथ। वो एक तरीके से एक्टिवेशन भी होती है आपकी कंपनी की। वो जब सारा प्रोसेस होता है तो वो बिल्डिंग वालों के पास आता है, वो बिल्डिंग वाले फिर हमें देते हैं, फिर हम अपने PRO के पास जाके उसको अपनी LLC में एक्टिव करवाते हैं। तो ये सारा डिफरेंट एक प्रोसेस क्राइटेरिया होता है जो कि हर चीज़ का चेंज होता है, हर चीज़ का डिफरेंट होता है। मैं वीडियो इतनी लंबी बनाने का मकसद ये था कि आप लोग अच्छे से समझ जाएं इस बिज़नेस मॉडल को। बहुत अच्छा मॉडल है, बहुत अच्छा साफ सुथरा मॉडल है। आपने अपना सुकून से यहाँ काम करना है, खुलना है। और जिस तरह ट्रेंड है फास्ट फूड पिज़्ज़ा का, क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे थे यार हमने खुद बनाना है, क्योंकि हम बनी बिकी हुई जगह नहीं ले रहे। हम चाहते हैं कि हमारा एक अपना अपने मैक्सर के मुताबिक बने, या जो भी है आप लोग हमें बनवा के दे दें। तो उसके लिए ये बिल्कुल एक डिफरेंट मॉडल होता है जो कि इंसान को समझना चाहिए, आना चाहिए और फिर उस पर वर्क करे ताकि वो जल्द से जल्द काम हो और अच्छा काम हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे सब्सक्राइब करें और मेरे बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि आप नई नई वीडियो से जो है ना अपडेटेड रहें और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास आती रहेंगी। कोई भी मालूमात चाहिए हो आपको कंपनी रजिस्ट्रेशंस की या वीज़े की या बिजनेस एक्सटेंशन की, कि आपने कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, कैसे करनी है, किस तरह करनी है, मैं इंशाल्लाह आपको बताता रहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।